भारतीय सेना ने पुलवामा का बदला लिया। हमारे 40 जवानों की शहादत का बदला लिया। भारतीय वायुसेना ने जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर पाकिस्तान को चिता दिया है कि ये तो शुरुआत है, संभल जाओ वरना अंजाम और भी बुरा होगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, यही गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है आज। शौर्य का मंगलवार, जैसे ही यह खबर आई कि भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, हर तरफ खुशी जश्न का माहौल है। जन जन गर्व महसूस करने लगा। अपने शहीदों का बदला हमारी भारतीय वायुसेना ने लिया। शहादत पर हमने कहा था, न भूलेंगे न माफ करेंगे, एक एक बूंद का इंसाफ करेंगे। और इसी रणनीति पर काम करते हुए भारतीय वायुसेना ने जैश के आतंक के अड्डे को खत्म कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे भारत के लोगों को देश की वायुसेना ने बड़ा तोहफा दिया। मंगलवार तड़के पाकिस्तान के भीतर हवाई हमले कर कई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। इसे भारत का दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारी चोट दी थी। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. 21 मिनट का ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था। इस 21 मिनट में भारतीय 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने बालाकोट और मुजफ्फराबाद सेक्टर में यह हमला किया। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की ओर से 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के सेना की मीडिया शाखा अंतर सेवा जनसंपर्क यानी कि ISPR के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर भारतीय कार्रवाई को कंफर्म कर दिया। हालांकि भारत से नुकसान के दावे को खारिज कर दिया। गफूर ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के विमान मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसे। पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से समय पर और प्रभावी जवाब मिलने के बाद वे जल्दबाजी में अपना बम गिराकर बालाकोट के करीब से बाहर निकल गए। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक BSF को भारत पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी BSF तैनात है। भारत के द्वारा POK में की गई इस कार्रवाई के बाद से ही बॉर्डर के पास के इलाकों में अलर्ट जारी है। बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पाकिस्तान को जवाब देने के संकेत दिए थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। जानकारी के मुताबिक भारत वायुसेना के
12 मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर 1000 किलो की भारी बमबारी की है। इस हमले में भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया है। और आपको बता दें कि मिराज फाइटर जेट की मारक क्षमता, विशेषताओं के बारे में अगर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इस विमान का निर्माण डासो एविएशन ने किया। ये वही कंपनी है जिसने राफेल का निर्माण किया। इसका सौदा हाल में ही भारत ने फ्रांस से किया। इस विमान का निर्माण डासो एविएशन ने किया है। ये वही कंपनी है जिसने राफेल का निर्माण किया। फ्रांस के डासो ने मिराज 2000 का निर्माण मिराज 3 को रिप्लेस करने के लिए किया। इसका निर्माण एक हल्के फाइटर जेट के रूप में हुआ है। पहली बार 1970 में उड़ान भरने वाला मिराज 2000 फ्रेंच मल्टीरोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट विभिन्न देशों में सेवा दे रहा है। इस विमान को विभिन्न वेरिएंट के रूप में विकसित किया गया है। बाद में इस जेट का मिराज 2000N और मिराज 2000D स्क्राइक वेरिएंट भी जारी किया गया। विमान में समय समय पर विभिन्न बदलाव भी किए गए। अब तक 600 मिराज 2000 विमानों का निर्माण हो चुका है और लगभग 9 देशों में ये सेवा दे रहे हैं। मिराज लड़ाकू विमान DEFA 554 ऑटोकैन से लैस है। इसमें 30 मिलीमीटर रिवॉल्वर प्रकार की तोपें हैं। तोपों में 1200 से लेकर 1800 राउंड प्रति मिनट आग की दर। अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीटर सिलेंडर मिराज 2000 HS और 4 ट्विंस सीटर मिराज 2000 TSS का ऑर्डर दिया था। बता दें कि इन दोनों के नाम में H शब्द हिंदुस्तान को संबोधित करता है। 1985 में मिराज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के भी मिराज ने ही छुड़ाए थे। नए मिराज में रडार और इलेक्ट्रिक सिस्टम लगे हैं, जिनसे विमानों की मारक और टोही क्षमता और बढ़ी। मिराज 2000 की अधिकतम स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेहद छोटे रनवे पर भी ये उड़ान भर सकता है। अपने वजन के बराबर बम और मिसाइल को भी ढो सकता है मिराज 2000। हवा में रहकर जमीन पर वार तो हवा में ही एक साथ दुश्मन के 2 विमानों से निपटने की क्षमता रखता है मिराज 2000। जमीन पर भी एक साथ 2 अलग अलग लक्ष्यों पर प्रहार करने में है सक्षम मिराज 2000। मिराज 2000 का वजन 7500 किलोग्राम है। वहीं हथियारों के साथ ये 13800 किलोग्राम तक हो जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पीओके में मिराज 2000 की कार्रवाई का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के F-16S विमान ने उड़ान तो भरी थी, लेकिन मिराज 2000 की ताकत देखकर पाकिस्तान का ये जेट उल्टे पांव लौट गया। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, जिसका असर पाकिस्तान की संसद में उस समय देखने को मिला जब पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान के मुर्दाबाद के नारे लगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में सियासत तेज हो गई है। पाकिस्तानी संसद के अंदर विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये मांग भी उठी कि इस एयर स्ट्राइक को लेकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। विपक्षी मांग पर सरकार ने पाकिस्तानी संसद में बयान दिया कि भारतीय वायुसेना के इस हमले में पाकिस्तान में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने सदस्यों को आत्मरक्षा के लिए सामरिक रणनीति का भरोसा भी दिया। दरअसल सदन में ये मसला पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल मेजर आसिफ के उस ट्वीट के बाद उठा, जिसमें मेजर जनरल आसिफ ने भारतीय वायुसेना के मुजफ्फराबाद सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की बात कही, जिसके बाद पाकिस्तानी पत्रकारों ने पाकिस्तानी सेना से सवाल पूछना शुरू किया। तो वहीं पाकिस्तानी सांसदों ने संसद में इमरान खान के विरोध में शीम शीम के नारे लगाए। तो वहीं पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने इमरान खान की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए और भारतीय विदेश मंत्री को इस्लामिक देशों के संगठन का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। प्राइम मिनिस्टर खुद आज आके हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, आके ब्रीफ करें। और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर स्पीकर, हमें 4 दिन बाद 2 दिन बाद, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएट।
तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने देशवासियों को धैर्य से रहने की सलाह दी। इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को ही शांति प्रिय देश घोषित कर दिया। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल है, तो भारतीय रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान की ओर से रिएक्शन की आशंका जता रहे हैं और सरकार को इस मुद्दे पर सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। पर जिस हिसाब से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, उनकी सेना का बिहेवियर रहता है, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा किसी ना किसी तरीके से। हालांकि इसे इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश करेगा, पर इसमें जितने दुनिया की पावर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन अब चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है, यह कैसे कम की जाए। एलओसी क्रॉस करना दुश्मन के गुफा में सेंध लगाना है। पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, पर कैसे करेगा ये भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की राजनीति भारत विरोध के इर्द गिर्द घूमती है और इस मुद्दे पर जिस तरह विपक्षी दलों ने इमरान खान को निशाने पर लिया है, उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान कहीं दबाव में आकर कोई कदम न उठा लें। नेशनल डेस्क।